अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मस्जिद वजीर उनीसा फसलांसर की कुशादगी अमल में आई है। मौलाना जमालुर रहमान के हाथों से मस्जिद वजीर उनीसा की तोसी MLA नामपली हल्का मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में अमल में लाई गई। जाली 2000 रुपए का लेन देन बताकर एक नौजवान फरार हो गया है। ये धोखाधड़ी नवाज चिकन सेंटर ऊपरपल्ली अत्तापुर में पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। शाहिद खान ने बताया है कि उन्होंने दरियाए मूसा का एक मंसूबा खरीदा है जो पूरे हैदराबाद में 55 किलोमीटर एक के रकबे पर फैला हुआ है। मुझे मालूम हुआ है कि हुकूमत दरिया के साथ एक पार्क बना रही है और हुकूमत इस पर 1.5 लाख करोड़ की रकम खर्च करेगी। मुझे लगता है कि ये काम बहुत अच्छे तरीके से 50 लाख रुपए की रकम में हो सकता है। मैंने ये भी सुना है कि 1.5 करोड़ इस सेंटर की लागत आएगी जिसका हुकूमत ने मंसूबा बनाया था। मैं भी महसूस करता हूँ कि तेलंगाना के शहरी पर 3,40,000 रुपए का कर्ज होगा। इस साल की बहाली इस पर शामिल करने से रुपए का सूद होगा। 1,500 करोड़ प्रोजेक्ट रुपए का होगा। दरिया में हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे का हिस्सा बनने वाला देवहिल दुबई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और उन्हें 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत ने दरिया मूसा के लिए जो सीवरेज सिस्टम का मंसूबा बनाया है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है क्योंकि ये ठीक से काम नहीं करेगा। जो मैंने महसूस किया कि सीवरेज के पानी की सफाई के लिए कई करोड़ का नुकसान हुआ। 100 एकड़ अराजी बर्बाद हो गई और अब भी साफ पानी का कोई निशान नहीं है। जैसा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक जैसे लंदन, कोरिया, गुजरात, सूरत जैसी रियासतों का दौरा किया है, वहां उन दरियाओं का लोब 50 किलोमीटर के लिए 9 फीट से 12 फीट तक है। दूसरी तरफ मूसा नदी की ढलवान 50 किलोमीटर तक 240 फीट है जो इंतहाई गहरी है और पानी इतनी तेजी से दरिया में 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरेगा, जबकि दीगर ममालिक और रियासतों के दरियाओं में पानी 300-400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरता है। इससे पानी का ज़िया होगा और इसके लिए एक घंटे में 1 लाख टैंकर यानी 1000 लीटर दरकार होंगे। इससे हुकूमत के इजाफी अखराजात बढ़ेंगे और पानी की सतह भी कम हो जाएगी। मेरा नाम शाहिद खान। मैं ये प्लान 2 साल से जो है प्लान करके रखा था। मैं लास्ट गवर्नमेंट में भी गया था, दिखलाया था ये प्लान है, तो वो बोले कि फंड नहीं करके। तो मैं अभी क्या करा, अभी फंड डाल रही करके मैं एक दिखलाना गवर्नमेंट को करके ही दिखलाया। तो मेरे को वहाँ तक कांटेक्ट नहीं मिले तो मैं मीडिया के तो ज़रिए वो कांटेक्ट दिखला रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है मेरा दिखलाने का, और कुछ नहीं। वो कुछ तो करना पड़ेगा ना, जब डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो होने वाली ना। ये डिज़ाइन करने में मतलब लगा ये काम करने में 1 महीना भर, लेकिन ये डिज़ाइन पहले 2 साल से मेरे पास था कि ये करना है करके। 50,000 कार पार्किंग हो सकते हैं इसमें और 18 लाइन की रोड हो सकती है और 1 करोड़ स्क्वायर फीट का साइनेज बोर्ड है इसमें, स्काइपर है, 10,000 रूम्स का होटल्स है और छोटे जैसा कैप्सूल करके होटल्स आ रहे हैं छोटे छोटे। तो वो 5,000 लेडीज़ के लिए, 5,000 जेंट्स के लिए बहुत सस्ते में, मतलब 300 के आसपास समझो रेंट होगा, 300 के आसपास, और मंथली लिए तो उसको 200 के भी नीचे कर सकते हैं। ऐसा कुछ 5,000 ये होगा। SC सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अक्टूबर 2024 को साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में ट्रैफिक रजाकारों, ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अहदेदारों और साइबराबाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट के एहलकारों को एजाज देने के लिए कब्र-ए-वक़ार तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब ने साइबराबाद पुलिस और SC के रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट में नुमाया शिराकत को तस्लीम करने की अज़म पर जोर दिया। ट्रैफिक के रजाकारों को ट्रैफिक के नज़म-नस्क और मुसाफिरों की हिफाजत की यकीनी बनाने में उनकी कोशिशों के लिए ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एहलकारों को ट्रैफिक एहलकारों की महारतों को बढ़ाने के लिए, अच्छे काम करने, बेलौस मेहरबानी के कामों के लिए और ट्रैफिक एहलकारों को साइबराबाद में नज्म ज़ब्त बरकरार रखने और सड़क की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अवार्ड्स पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए ज्वेल डिविस जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद ने कोशिशों को सराहा, रोड सेफ्टी को फरोग देने में इनकी तारीफ की और ओहदेदारों रजाकारों दोनों की ताउन के लिए इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि मुश्तरका कोशिशों से एक महफूज और ज्यादा हम आहंगी परवान चढ़ेगी। इसके अलावा इस तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी रमेश काजा ने सड़क की हिफाजत में कम्युनिटी की शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया, इसको गैर मामूली अज़म का मुजाहिरा कहा और इनको एजाज पर फख्र किया है। इस तकरीब में दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के तबसरे भी पेश किए गए।
जिसमें श्रीनिवास सिया ने कम्युनिटी ताउन की ताकत को उजागर किया है। नवीद खान ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के अक़दामात के लिए ट्रैफिक रिफॉर्म के अज़म का इजहार किया। राजेश बाला राजू ने एक महफूज नकल की मिसाल पेश की है। काम करने वाले पेशावर अफराद, तलबा, समाजी रजाकार और मुख्तलिफ तंजीमों और अस्पतालों के नुमाइंदों समेत कुल 160 रजाकारों को एजाज से नवाजा किया। रजाकारों ने अपने तजुर्बा शेयर किए, ये इजहार करते हुए कि किस तरह रजाकाराना खिदमात में उनकी शमूलियत उन्हें समाजी बहबूद के लिए मजीद जिम्मेदार बनाया। इस तकरीब ने न सिर्फ इनफरादी शिराकत का जश्न मनाया बल्कि साइबराबाद में सड़क की हिफाजत को बढ़ाने में कम्युनिटी की शिराकत के अहम रोल पर जोर दिया। तहनीती प्रोग्राम के दौरान लोकेंद्र सिंह और हाई ट्रैफिक में एक्स प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर इसको खुसूसी एजाज दिया गया है, जो एक आम शहरी है जो अवाम को ट्रैफिक के जवाबित के बारे में फाल तौर पर आगाह करता है और ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों की इत्तला देता है। ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों की इत्तला देने की ख्वाहिशमंद शहरी साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस से व्हाट्सएप के जरिए जो कि 9490617346 पर राब्ता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद डी जोएल डिवस, IPS SC/SC के सेक्रेटरी जनरल रमेश कजा, SC/SC ट्रैफिक फॉर्म के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास सिया, ट्रैफिक फॉर्म के कुलीद समेत अहम मौससिन ने शिरकत की। BRS पार्टी कारगुजार सदर KTR की जानिब से आदिलाबाद जलसे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जुमा के रोज शहर मुस्तक़र में वाक़ प्रजा सेवा भवन कैंप ऑफिस के हाथे में KTR का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त अल्फाज में तौहीन करना और तकब्बुर से बोलना शर्मनाक है। उन्होंने जमहूरी के खिलाफ किए गए तबसरों की शदीद मजम्मत की है। श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि TDP की रुकनियत इज्जत नफ्स और खुद एतमादी की अलामत है। हफ्ते को MLA शंकर ने शहर के अरसावली के 25-24 डिवीजन के हल्के में पहली बार तेलुगु देशम पार्टी की रुकनियत के इंदराज का प्रोग्राम शुरू किया। अरसावली राम मंदिर में पहली खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी के बानी सदर NTR अनाडे ने पार्टी की रुकनियत के लिए बीज डाला था। इसी जज्बे के तहत चीफ मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे। उन्होंने वजाहत की है कि तेलुगु देशम पार्टी के क़याम के बाद से हर 2 साल में एक बार पार्टी की रुकनियत के इंदराज का प्रोग्राम होगा। पहले रुपए बताया गया जो कि बीमा 2 लाख का था, अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की रुकनियत और मुस्तकबिल की यकीन दहानी के जरिए माली यकीन दहानी के लिए लोकेश बाबू वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए बहुत से माली, तालीमी, सेहत की यकीन दहानी के प्रोग्राम्स को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस माह की 26 तारीख से रियासत भर में मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पार्टी की रुकनियत साजी प्रोग्राम में जिंदगी के तमाम शोबों से मुतालिक रखने वाले लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो TDP को मजीद मजबूत करने, पार्टी के अज़ाइम और नजरियात को आगे बढ़ाने और रियासत की तरक्की में हर तरह से ताउन करने के लिए रुकनियत हासिल करे। उन्होंने कहा है कि वो अरसावली की तरक्की के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि CM चंद्रबाबू नायडू से कहा गया था कि वो रथा संपत्ति को रियासती त्यौहार के तौर पर तस्लीम करे। उसने फौरी तौर पर इसका जायजा लिया और रथा संपत्ति को रियासती त्यौहार के तौर पर तस्लीम करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने वजाहत की है कि मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और रियासती वजीर के ताउन से जल्द ही अहकाम जारी किए जाएंगे। बताया जाता है कि अरसावली में 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम शुरू किए गए। సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం పెట్టి 5 లక్షల రూపాయలు ప్రమాద బీమా పెట్టారు. అలాగే కార్యకర్తల కుటుంబాలకు, విద్యార్థులకు చదువులకు కూడా ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ ఎవరైనా అనారోగ్యం పాలైతే కార్యకర్తలు కానీ కుటుంబాలు కానీ వారికి వైద్య సదుపాయం కూడా కల్పించడానికి చాలా పార్టీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఈసారి ఇంతకు ముందు 2 లక్షల రూపాయలు ఉండేది బీమా, అది ఇప్పుడు 5 లక్షలకు పెంచారు. అంటే 100 రూపాయలు కట్టి మనం సభ్యత్వం నమోదు చేసుకున్నట్లయితే 5 లక్షల రూపాయలు ప్రమాదవశాత్తు ఏమైనా జరిగితే ఇస్తారు. కావున ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ అరసవల్లి గ్రామ పెద్దలకు, అలాగే ఈ డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంగటి రమణ గారికి, ఇంకో ఇన్ఛార్జ్ తెలుగు నాగరత్నం గారికి, అలాగే మన నాయకులు TDP నాయకులు రాయపల్లి అర్జున్ గారికి, అలాగే జ్యోతి భాస్కర్ గారికి, అలాగే ముఖ్యంగా ఈ టౌన్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ మాదారపు వెంకటేశ్వర్ల గారికి, అలాగే ప్రధాన కార్యదర్శి చిట్టి నాగభూషణం గారికి, అలాగే వేదిక తెలుగు జగదీష్ గారికి, అలాగే గొలివి దాము గారికి, పెద్ద రమణ గారికి, అలాగే కొయ్యాన్ రామ్మోహన్ గారికి,
తెలుగు గోవింద్ గారికి ఇతర పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరున మా హృదయపూర్వక మన ఇక్కడికి ఈరోజు ఇచ్చేసి ఈ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ఒక పండగ వాతావరణంగా చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా మీకు చాలా రుణపడి ఉన్నాం. ఇంకేమీ చేయలేదు, ఏది చేయనప్పటికీ ఎంత బాగా చేశారు. అయితే ఒకటి మాత్రం చేయగలిగాం, ఈ బిల్డింగ్ని ఇక్కడ ఇంత ముందు మనం కట్టిన బిల్డింగ్ని పంచాయతీ రాజ్ నుండి మున్సిపాలిటీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. एन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के हैदराबाद के रियल स्टेट और तामीराती शोबे की हिमायत करने के अज़्म का इयादा किया, जिसका मकसद शहर को आलमी सतह पर मुसाबिकती मकाम में तब्दील करना है। हाईटेक्स और एग्जीबिशन सेंटर में प्रॉपर्टी शो के 14वें एडिशन से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने रियल स्टेट डेवलपर्स को यकीन दिलाया है कि हुकूमत उन्हें तरक्की में शराकतदार समझती है और हैदराबाद की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए वक़्फ है। हमारी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, हैदराबाद के लिए मुश्तरका विजन को पूरा करने के लिए फ़ाल ताउन का अहद है। हैदराबाद को एक हकीकी आलमी मंजिल बनाने के अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर मिलकर काम करना चाहिए। आप हैदराबाद की तरक्की को आगे बढ़ाने में जरूरी शिरकतदार है। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद की बढ़ती हुई इक्तिसादी अहमियत को तस्लीम करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत रियल एस्टेट और तामीराती सरगर्मी को तेज करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगी, जो कि इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। और रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से उठाए गए खदशात को दूर करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बराह रास्त साबिक़ा मंजूरी, इजाजत और नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में खदशात से निपटा है। मुझे वाज़ेह करने दो, जो भी बुलडोजर पेश की मंजूरी और इजाजतों के हामिल है वो यकीन दहानी कर सकते हैं कि उनका एहतराम किया जाएगा। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि माजी की जिम्मेदारियों का एहतराम किया जाए और आपके मंसूबों में कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि तस्लीम किया है कि इंडस्ट्री के अराकीन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स या अलग थलग वाक़यात की वजह से गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं, लेकिन यकीन दिलाया गया है कि इंतजामिया रेगुलेटरी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। किसी को भी रुकावटों या गैर मुतवक्के मसाइल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि उन्होंने इस माह के शुरू में रियल एस्टेट के नुमाइंदों और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के दरमियान सेक्रेटरीट में एक मीटिंग मुनक़्क़िद करने की पहल की थी, ताकि किसी भी किस्म के खदशात को दूर किया जा सके। मवासलात को मजीद बेहतर बनाने और सनत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उत्तम कुमार रेड्डी ने जैसी मुमताज़ रियल एस्टेट एसोसिएशन के अराकीन के साथ एक स्टीयरिंग कमेटी कायम करने की तजवीज़ पेश की। तकरीबन 10 अरकान पर मुश्तमिल ये कमेटी उभरते हुए मसाइल पर तबादला ख्याल और हल करने के लिए महीने में कम अज़ कम 1 या 2 बार उनसे मुलाकात करेगी। हमारा मकसद एक मुस्तकिल और नतीजा खैज मुकालमे को बरकरार रखना है, जिससे आप एतमाद के साथ आगे बढ़ सके, ये जानते हुए कि हुकूमत आपकी तरक्की की मुकम्मल हिमायत करती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बुनियादी ढांचे की तरक्की के अजीम और मंसूबों पर रोशनी डाली, जो रियासती हुकूमत ने हैदराबाद को एक सरकर्दा शहरी मरकज के तौर पर कायम करने के लिए रखी थी। हैदराबाद के लिए हमारे पास एक ठोस विजन है। ये हमारी कांग्रेस हुकूमत थी जिसने आउटर रिंग रोड बनाया था, और अब हम रीजनल रिंग रोड को तरक्की दे रहे और रेडियल रोड सड़कों को जोड़ रहे। ये प्रोजेक्ट हैदराबाद की जमीन की तज़यीन और राब्ते को बदल देगी। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी में तेजी लाते हुए ट्रैफिक की भीड़ को दूर करने का वादा किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मजीद कहा है कि हैदराबाद के पीने के पानी की सलाहियत को बढ़ाने के साथ साथ दीगर शहरी बढ़ाने पर गौर किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल के शहर से लेकर स्किल यूनिवर्सिटी तक, जिसकी क़ियादत सनतकार आनंद महेंद्रा कर रहे हैं, और एक आलमी मेयार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तक, हम हैदराबाद को जदीद शहरी मनसूबाबंदी का मीनार बनाने की बुनियाद रखेंगे। कांग्रेस हुकूमत उत्तम कुमार रेड्डी ने निशानदही की है कि वो बुनियादी ढांचे, खिदमात और सहूलियात फराहम करने के ख्वाहिशमंद है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता शहर पेश करते हैं। उनके मुताबिक उन अक़दामात ने हैदराबाद की हैसियत को आलमी मंजिल के तौर पर बुलंद करने की वसी तर हुकूमती मिशन की निशानदही की है। टेक्नोलॉजी, खेल से लेकर तालीम और अवामी सहूलियात तक हैदराबाद एक इक़्तिसादी असाब है। वज़ीर ने मजीद कहा है कि तेलंगाना की तकरीबन 60% आमदनी हैदराबाद और इसके अतराफ से आती है। शहर से अपने ज़ाती ताल्लुक़ की अक्कासी करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वो हैदराबाद में पैदा हुए और परवरिश पाए। आज की SR नगर कॉलोनी और पंजागुट्टा के कुछ हिस्से असल में उनकी आबाई ज़रई ज़मीन थी। उत्तम कुमार रेड्डी के मुताबिक रियल एस्टेट और तामीराती शोबे तरक्की की कुलीदी महारिक है और हुकूमत हैदराबाद की GDP को बुलंद रफ्तार पर कायम करने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने हौसला अफजाई की है, आपको दरपेश मखसूस रुकावटों को ले आएंगे और हम उन्हें फौरी तौर पर दूर कर देंगे। इसके अलावा आपकी तजावीज़ात का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर आपको कोई रुकावट दरपेश है तो उन्हें हमारे पास लाए और हम उनको हल करने के लिए मुकम्मल काम करेंगे। PGIIC के चेयरपर्सन मिसेस निर्मला जका रेड्डी ने
आज DIFF MSME ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क डंडो मलकापुर में नई क़याम शुदा एन वीरू फ्लाइट्स इंडस्ट्री का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरपर्सन तेलंगाना इंडस्ट्रियल फेडरेशन के जरिए तैयार करदा इंडस्ट्रियल पार्क और वहाँ कायम सनतों का दौरा किया गया। बाद अज़ा मोहतरमा निर्मला ने मुख्तलिफ सनतों और सनतकारों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग रियासती सदर और इस मौके पर ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क के सनती इलाके के पस मंजर, तरक्की और ज़रूरियात के बारे और इसके अलावा चेयरपर्सन को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया है। उन्होंने कहा है कि वो टिफ ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हैरान हुए और खास तौर पर टिफ की तारीफ की जिन्होंने इस पार्क की तरक्की के लिए मेहनत की। इस मौके पर निर्मला ने कहा है कि वो इस सनती इलाके की जरूरियात जैसे पानी की फराहमी, सब स्टेशन, पार्क के अंदर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात और मरबूत टाउनशिप की जरूरियात को पूरा करने के लिए सख्त कोशिश करेंगे। इस मौके पर इंडस्ट्रियल फेडरेशन के सदर यादయ్య चिल्लापल्ली, ILA सेक्रेटरी वेंकटेश्वर रेड्डी, कला रमेश ताती, श्रीनिवास फ्लोइड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि नायक के साथ मुख्तलिफ सनती इलाकों के सनतकारों ने शिरकत की थी। కమిటీ వాళ్ళని కోరుకుంటున్నా, మీరు ఏది రైటింగ్లో ఇవ్వండి, నేను తప్పకుండా ఆ డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ మన మంత్రి గారు శ్రీధర్ బాబు దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అది మరి మీకు అన్ని సదుపాయాలు కల్పించే విధంగా చూస్తానని తెలియజేసుకుంటూ कांग्रेस सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस सोशल मीडिया को गैंग की तरह बना रहा और हमें टॉर्चर कर रहा। देखिए जग्गा रेड्डी ने मजीद क्या कहा है। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైనా మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఈ బీఆర్ఎస్ ఈ మెంటల్ కొడుకులకు అర్థమైతలేదు కానీ, అరే మీకు ఏం చేతనైతుందిరా మీకు ఈ సోషల్ మీడియా మీ లీడర్లకు? మేమేం తక్కువ, ఇప్పుడు నేనేం తక్కువ కాదు, రేవంత్ రెడ్డి ఏం తక్కువ కాదు. మీరు మాత్రం కుస్తీలు పట్టలేరు, మీరు మాత్రం రౌడీజము చేయలేరు, మా మాటల యుద్ధంతో మీరు రారు. ఇళ్ళలో కూర్చొని వస్తుండేదిరా బేకూం నా కొడుకులారా, ఆ ఫోన్ పట్టుకుంటారా ఒత్తుకుంటా కూర్చుండేదిరా పిచ్చి నా కొడుకులారా, చెత్త నా కొడుకులారా, చెత్త ముండా కొడుకులారా, ఫాల్తు నా కొడుకులారా. ఎవరు తిడుతున్నా? బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాని తిడుతున్నా, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నా. కేటీఆర్ కూడా తిడుతున్నా, హరీష్ రావు కూడా తిడుతున్నా. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ నుంచి తిడుతున్నాను. నేను ఇంత ఫాల్తు కాలారా మీరు? రాజకీయం ఎట్లా చేస్తారు తెలియదు బే మీకు అందరికి. ఏం రాజకీయం చేస్తారా? వాళ్ళకి మన రాజకీయం చేస్తారు. ఎవడరా మీకు చెప్పింది రాజకీయము? ఏదో ఇష్యూ మీద మాట్లాడురా, ఇష్యూని టేకప్ చేయి. टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौर ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौर ने AICC के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात की। महेश कुमार गौर ने केसी वेणुगोपाल से अपने खानदान के साथ बशुक्रिया मुलाकात की। बाद अज़ा टीपीसीसी सदर ने कहा है कि केसी वेणुगोपाल के साथ रियासती सियासत पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने टीपीसीसी के निगरान के तौर पर 50 दिनों तक उनके जरिए शुरू किए गए प्रोग्राम्स, रियासत में हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती फलाही प्रोग्राम्स की वजाहत की है। गुज़िश्ता 10 महीनों में रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए 6 जमानतों, कर्जों की माफी, नौकरी की तकर्री, खेल स्किल यूनिवर्सिटी के इंतजाम, गैर मुल्की सरमायाकारी वगैरह के बारे में बताया गया है। सभी ने बताया है कि हम किस तरह पार्टी के लिए काम करने वालों को नामजद ओहदों पर तरजीह दे रहे और पार्टी में लीडरों के दरमियान हम किस तरह से हम आहंगी पैदा कर रहे। उन्होंने पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील पर भी तबादले ख्याल पेश किया है। MLA गोंडू शंकर ने देही मंडल के पेटा गांव में 50 लाख रुपए की लागत से सड़क की तामीर का काम शुरू किया। इस मौके पर MLA ने कहा है कि साबिका हुक्मरान की अदम तवज्जुही की वजह से देहात की सड़कें गढ़ों में तब्दील हो चुकी है। इसकी वजाहत की गई है कि हाल ही में मुनक़िदा किए गए मेले के प्रोग्राम्स का संग बुनियाद तरजीही तरतीब से मंजूर किया जाएगा। वजाहत की गई है कि कशतप्पा पेटा रोड के लिए 50 लाख रुपए इसके एक हिस्से के तौर पर बाकी है। उन्होंने कहा है कि हल्के की देही इलाकों की सड़कों को मुकम्मल तरक्की दी जाएगी और आवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में उनके हमरा कायदीन, कारकुनान और अवाम ने शिरकत की थी। मेलावरम के MLA वसंथा वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने हफ्ते को विजयवाड़ा देही मंडल के गोलापोडी में तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में तेलुगु देशम पार्टी की रुकनीत के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का आगाज किया।
केपी गारू ने ऑनलाइन अमल के जरिए टीडीपी की रुकनियत के इंदराज के लिए 1 लाख रुपए अदा करके तेलुगु देशम पार्टी में मुस्तकिल रुकनियत हासिल की। गोलापोडी विन सेंटर में एनटीआर की मूर्ति को खराज अकीदत पेश करके बाद कानून साज कृष्णा प्रसाद ने हफ्ते को तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में रुकनियत के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का आगाज किया था। एमएलए कृष्णा प्रसाद ने खुद मिलावरम हल्के में कई अहम लीडरों की रुकनियत दर्ज करवाई। इस मौके पर कानून साज वसंता कृष्णा प्रसाद ने खिताब किया। रियासत भर में रुकनियत की रजिस्ट्रेशन के आगाज के मौके पर तेलुगु देशम पार्टी मुस्तकिल रुकनियत लेने पर खुश है। तेलुगु देशम पार्टी से रियासत और रियासत के अवाम के लिए हमेशा जरूरी है। वजीर जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू में हल्के की तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो तेलुगु देशम पार्टी की हिमायत करे और पार्टी में शामिल होने पर 5 लाख रुपए का हादसा इंश्योरेंस की सहूलियत फराहम करे। तेलुगु देशम पार्टी तालीम, तिब्बी, रोजगार के लिए मदद फराहम करेगी। मिलावरम हल्के में तेलुगु देशम पार्टी के खानदान के तमाम अरकान को तहरीक के जज्बे के साथ रुकनियत का इंदराज करना चाहिए। अगर गुज़िश्ता रुकनियत के मुकाबले टीडीपी की रुकनियत का इंदराज रिकॉर्ड सतह पर होगा। इस प्रोग्राम में तेलुगु देशम पार्टी के रियासती सेक्रेटरी प्रसाद, एनडीए, ग्रेट अलायंस के कायदीन और दीगर ने शिरकत की। నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తొలి రోజున నేను తెలుగుదేశం పార్టీ శాశ్వత సభ్యుడిగా ఈరోజు సభ్యత్వం తీసుకోవడం జరిగింది. నా చిన్నతనంలో నా 12 సంవత్సరాల వయసులో తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించడం, అప్పుడు పార్టీ వ్యవస్థాపక సభ్యుల్లో ఒకరైన మా నాన్నగారు తెలుగుదేశంలో ఉండటం, తర్వాత కొన్ని పరిణామాల తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వారు బయటికి వెళ్ళినా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీలో మొన్న పార్టీలోకి వచ్చి శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందినప్పటికీ క్రియాశీలక సభ్యత్వాల నమోదు ఇప్పుడు వచ్చినందువల్ల మొట్టమొదటిసారి నేను శాశ్వత సభ్యత్వం తీసుకొని ఇప్పుడే చెల్లింపులు చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరం. తప్పకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్ర దిశ దశ అభివృద్ధి పదాలు నడిపించిన తెలుగుదేశం ఈ తెలుగు రాష్ట్రానికి, తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా అవసరమే. అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్న వ్యక్తులకి గతంలో 2 లక్షల రూపాయలు ప్రమాద బీమా పరిహారం ఉండేది. దాన్ని ఇప్పుడు 5 లక్షలకి పార్టీ అధ్యక్షుల వారు పెంచడం జరిగింది. కాబట్టి మైలవరం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి మద్దతు ఇస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యులుగా అందరూ నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నేను సభ్యత్వం తీసుకోవటం సంతోషకరంగా ఉంది. అట్లాగే మైలవరం నియోజకవర్గంలో కూడా అత్యధికంగా సభ్యులుగా చేరి అటు శాశ్వత సభ్యత్వం 1 లక్ష రూపాయలు కావచ్చు, ఇటు ఎప్పట్లాగే 100 రూపాయల సభ్యత్వం కావచ్చు, ఎవరికి ఏది వీలు పడితే అది అందరూ సభ్యత్వాలు తీసుకోవాలని తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. ग्रेटर हैदराबाद सिटी की इज्जत-ए-माब डिप्टी मेयर मोहतरमा मोते सुलथा शुभन रेड्डी ने टीटीयूसी के रियासती सदर मिस्टर मोटे शुभन रेड्डी के साथ नगर में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत कायम सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों ने कहा है कि ये स्कीम खवातीन को बाइख्तियार बनाने में बहुत ज्यादा ताउन करेगी। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के जरिए खवातीन को खुद इन्हिसारी हासिल करने और मुआशी तौर पर तरक्की करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस मौके पर सीनियर मकामी लीडरान श्रीनिवास लिंगैया, पवन कल्याण, बोडास नसीमा, मलबू, इरशाद, गंडीकोटा, वेंकटेश और दीगर ने शिरकत की। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन, शहरी ताल्लुकात के वजीर मिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि रियासत में इंदिरा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाबात के लिए एक खुसूसी ऐप बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब शफाफ होगा और हम हर साल इस शख्स को इंदिरा मकानात देंगे जो अहल है, चाहे वो सियासी पार्टी या खितों से ताल्लुक रखता हो। वजीर ने हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में मुस्तहिकीन के इंतखाबात के लिए बनाए गए ऐप का जायजा लिया है। जरूरी इंतजामात आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। देही इलाकों के लोगों को जहन में रखते हुए ऐप में तेलुगु विजन रखने का मशवरा दिया गया। इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाबात से लेकर इंदिरा घरों की तकमील तक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि इंदिरा हुकूमत का मकसद हर उस गरीब के लिए मकान बनाना है जिसके पास कोई मकान नहीं है और हुकाम को इस बात को जहन में रखते हुए काम करना चाहिए। वजीर कोमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी कोंडा सुरेखा ने आरएनबी और जंगलात के अहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। दोनों वज़रा तेलंगाना में बगैर जंगलाती इजाजतनामे की रोक दी गई सड़कों की तामीर पर बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल कर रहे। दोनों वज़रा ने हुकाम को जंगलात की मंजूरी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए तेजी से काम करने की हिदायत दी है। अहदेदारों ने बताया है कि जंगलाती इजाजतनामों की वजह से आरएनबी के तहत तकरीबन 91 काम ज़ेर इल्तिवा है। वजीर कोमाती वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अगर सड़कों की तामीर में ताखीर होती है तो रियासत की तरक्की रुक
جائے گی۔ RNB کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سڑک کے تقریباً 7 پروجیکٹس 5 سال بغیر جنگل کی منظوری کے زیر التوا رہ گئے ہیں۔ وزیر کنڈا سریکھا نے جنگلات کے افسران کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگلات کے اجازت نامے حاصل کرنے کے لیے خصوصی افسران کا تقرر کرے۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گور نے دہلی میں AICC صدر ملکارجن کھڑگے، AICC لیڈر اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ مہیش کمار گور AICC کے صدر مہیش کمار گور نے انتخابات کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر کھڑگے کی رہائش گاہ پر گئے۔ بعد میں TPCC کے صدر مہیش کمار گور نے راہل گاندھی سے 10 منٹ تک ملاقات کی۔ ریاست میں ریاستی حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے ترقیاتی فلاحی پروگرامز کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے پارٹی کے حوالے سے اپنے انتخابات کے 50 دنوں کے دوران ہونے والے کئی اہم سیاسی پروگرامز کی تفصیلات بتائی۔ میلاورم کی MLA سری وسنتھا وینکٹا کرشنا پرساد نے وجے واڑہ میں سیشا سائی کلیانہ منڈپم، پہلی منزل اول یوم یا پھر بلڈنگ بند اور روڈ پر لیب گرون ڈائمنڈ جیولری میگا شو روم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور MLA عزت مآب شری رام راج گوپال دادا نے بھی MLA کرشنا پرساد کے ساتھ شرکت کی۔ لیب گرون ڈائمنڈ جیولری میگا شو روم کے مالکان عزت مآب شری رام سیتا رام مورتی اور شری رام جے راموڈو کی دعوت پر قانون ساز کرشنا پرساد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ قانون ساز کرشنا پرساد نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا کاروبار دن بدن ترقی کرے گا۔ اس موقع پر قانون سازوں نے کرشنا پرساد کو اعزاز سے نوازا۔ میگا شو روم کی انتظامیہ سمیت سٹاف اور دیگر نے شرکت کی۔ حیدرآباد شہر کی تاریخی گنڈی پیٹ نالی کو لیکیج کے مسئلے کا مستقل حل مل جائے گا، جو 10 سالوں سے اس سے دوچار ہے۔ واٹر بورڈ لیکیج چیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ نالی کے رساؤ کو روکنے کے لیے مرمت کا کام کیا جا رہا ہے۔ MD اشوک ریڈی نے جمعہ کو ان کاموں کا معائنہ کیا۔ پچھلے 10 سالوں سے اس گنڈی پیٹ نالی سے گندی اور کاکے پیٹ، مانکوڈانڈا، CBIT کالج، پبلا گڑا، جانکی نگر، کوثر کالونی، MES کیمپس اور دیگر علاقوں میں شدید رساؤ پیدا ہوا ہے۔ تاہم اگر ان رساؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائے، 1 ماہ تک پانی کی فراہمی میں رکاوٹ رہے گی، جس کی وجہ سے یہ کام ملتوی ہو کر رہے گا۔ پانی کی فراہمی میں خلل ڈالے بغیر مرمت کی ٹیکنالوجیز دریافت کرے۔ آخر کار چنئی کی ایک کمپنی جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے آئی تاکہ رسد میں خلل ڈالے بغیر رساؤ کو روکا جا سکے۔ آصف نگر فلٹر بیڈ پر 10 میٹر نالی کو گراؤنڈنگ کر کے تجرباتی طور پر 40 دنوں کے اندر مرمت کی گئی، کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی MD نے عہدیداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ باقی علاقوں میں کاموں کو مکمل کرے۔ پانی بند ہونے کی صورت میں صارفین کو پریشانی کا خدشہ ہے، اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکام کیمیکل ٹریٹمنٹ کے طریقہ کار سے مرمت کر رہے ہیں۔ اس سے رساؤ بند ہو جائے گا۔ اس طریقہ کار کے ذریعے پانی کی سپلائی کو روکے بغیر مرمت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ سول سروس ٹریننگ افسران کا ایک گروپ ٹریننگ کے ایک حصے کے طور پر ضلع عادل آباد کا دورے پر ہے۔ ہفتے کے روز سول سروس افسران نے میونسپل کمشنر محمد قمر احمد کے ہمراہ ضلع مستقر کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور اردو پرائمری گورنمنٹ اسکول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر محمد قمر احمد نے سول افسران کو سرکاری اسکولز میں فراہم کی جانے والی بنیادی سہولیات، تعلیم، تدریسی اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے قدم سے واقف کروایا۔ مہاتما جوتیبا پھول پرجا بھون میں جمعہ کو منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں کل 509 درخواستیں موصول ہوئی۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے 200 درخواستیں موصول ہوئی۔ 76 محصولات سے متعلق مسائل، 57 محکمہ برقی، 35 محکمہ پنچایتی راج اور دیہی ترقیات کے لیے، 5 پراوسی پرجاوانی اور 136 دیگر محکموں کے لیے۔ ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے وائس چیئرمین ڈاکٹر چینا ریڈی، پبلک ایڈمنسٹریشن اسپیشل آفیسر مسز دویا نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور درخواستیں وصول کی۔ انہوں نے پرجا بھون آنے والوں کے مسائل دریافت کیے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔